करेंगे लखनऊ की कुछ खास खबरों की तरफ। लखनऊ से खबर है जहां पर साफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार लोधी अपने तमाम कार्यकर्ताओं सहित भारतीय सभ्यता पार्टी में शामिल हुए। विलय भारतीय सभ्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार लोधी ने बताया कि दोनों पार्टी एक साथ मिलकर कार्यकर्ताओं और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगी। भारतीय सभ्यता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पुराना पारा थाना के पास कार्यालय पर ये अहम बैठक हुई, जिसमें कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। आज राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय सभ्यता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर जो उद्देश्य रखा गया है, आप पार्टी भारतीय सभ्यता पार्टी में विलय हुई है और उनके कार्यकर्ता संगठन पूरे हमारे साथ में मिलकर काम करेंगे। आगे भारतीय सभ्यता पार्टी 2027 का जो है उत्तर प्रदेश चुनाव हर विधानसभा को उठाने का प्रयास करेंगे। पार्टी ने आपकी पार्टी ने विलय किया है, इस प्रकार जो है कार्यकर्ताओं को जो है जागरूकता अभियान चलाएगी। जैसे अभी 2027 में चुनाव आने वाला है, इस प्रकार जो है इसमें क्या चुनाव लड़ाने की तैयारी की जाता है। भारतीय सभ्यता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा में प्रत्याशी उतारेगी। लगातार आपकी पार्टी जो है सदस्यों के अभियान चला रही है। हमारी पार्टी भारतीय सभ्यता पार्टी लगातार अभियान चला रही है। अभी 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाए थे, कुछ हमारे प्रत्याशी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े थे और बराबर कार्य करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव लड़ाए थे, अब इसमें विधानसभा चुनाव आ रहा है। 2027 का जो है विधानसभा तैयारी बहुत तेजी से हो रही है और इसमें साफ पार्टी हमारा समर्थन ले हुई है। हम लोग कार्यकर्ता और बढ़ रहे हैं, इनके कार्यकर्ता को मिलकर अपना काम करेंगे। भारतीय सभ्यता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएगी। इसका मेन मकसद है कि अपनी ताकत को बढ़ाना। भारतीय सभ्यता पार्टी की जो ताकत थी, साफ पार्टी ने अपना समर्थन और विलय का जो प्रयोग किया वो इसलिए किया है कि 2027 में जो विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है उसमें पूरी बहुमत से हम लोग सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़े और भारतीय सभ्यता पार्टी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के तहत भारतीय सभ्यता पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा में पूरी भागीदारी सरकार में निभाने का प्रयास करेगी। आज यहाँ पर जो बैठक रखी गई थी, तो बैठक में क्या क्या निर्णय लिए? इस बैठक में संगठन पर निर्णय लिया गया, संगठन का विस्तार किस तरह से किया जाए, कार्यकर्ताओं को पूरा प्रयास करके समझाया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विधानसभा स्तर पर संगठन पर तैयारी करें, 27 के चुनाव को लेकर तैयारी करें और प्रत्याशियों की घोषणा करें अपनी अपनी विधानसभा। पार्टी के पहली बार मैं भगवत प्रसाद राजपुर लोधी, इससे तो मैं प्रेस रिपोर्टर भी हूँ, दैनिक जागरण INS मार्क्सिस्ट लिखता हूँ। पार्टी ने जो हमें बड़ी सौभाग्य की बात है जो उन्नाव जिला से भारतीय सत्ता पार्टी ने हमें जिला अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए पार्टी को मैं तन मन धन से सहयोग करूंगा और पूरी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा, जिससे 2027 में हमारे अधिक से अधिक पार्टी जो है विधायकों को आगे बनाने का पार्टी काम करे। भारतीय सत्ता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय सभ्यता पार्टी से आपको जो है नियुक्ति पत्र देते हुए आपको जो गया है, हमारे जिले में जो भी मतलब समस्याएं हो रही हैं, समस्याएं उनके जो मतलब हमारा जिला है उसमें जो हमारे भाई बहन है उनकी मैं दिल खुलकर मदद करूंगा और इसके अंतर्गत आने वाली जो भी समस्याएं होती है उनके सुख दुख में मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा और इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहूंगा। भारतीय सभ्यता पार्टी ने आपको नई जिम्मेदारी देते हुए क्या है? भारतीय सभ्यता पार्टी से जिला अध्यक्ष बने हुए सुशील कुमार राजपुर, जिला अध्यक्ष बांदा। हमने जल्द से जल्द पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे और गरीब और किसान और मजदूर को तन मन से अपने गले लगा करके उनकी सेवा करेंगे। जहां भी समस्याएं होंगी वही समस्याओं को हम आगे खड़े हो जाएंगे। हमारी पार्टी भारतीय सभ्यता पार्टी अजय कुमार लोधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, धीरेन्द्र कुमार धानु राष्ट्रीय संयोजक, हम पार्टी भारतीय सभ्यता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। हम पूरे बांदा जिले में विधानसभा हमारे 4-5 पड़ते हुए हैं, 233 हैं, वहाँ से पूरे बांदा जिले में 2027 में चुनाव से जल्द लड़ाने की कोशिश है।
राजधानी के कन्वेंशन सेंटर में 2025 ऑर्बिट नेक्स्ट वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन पारिवारिक चिकित्सकों को समर्पित था, जिसका उद्देश्य नवीनतम चिकित्सा प्रगति को प्रसारित करना और सभी जनसांख्यिकीय समूहों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन का 5वां संस्करण है, जो पिछले 14 वर्षों से सफलतापूर्वक चलता चला आ रहा है। हम लोग 2011 से कर रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य ये है कि अगर देखा जाए तो भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत कमी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रॉनिक डिजीज़ेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एज़मा है, COPD है, टीबी और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि यूपी में जो फैमिली फिजिशियंस हैं और फिजिशियंस हैं, उनको एक ही जगह पे ला के इन सारे टॉपिक्स पे ट्रेन किया जाए। तो ये JBS फाउंडेशन का इनिशिएटिव था और इसमें एकेडमिक और एजुकेशनल पार्टनर वो बायू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है। तो 2011 से हम लोग कर रहे हैं, 2025 है और इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते हैं। सर बात करें सरकार तो काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी। अच्छा जानना चाहेंगे दिक्कत इसको अभी कंपनी किस क्षेत्र में इसमें काम कर रही है? हम लोग ट्यूबल क्लासेस पे नहीं है, जैसा आपको हमने बताया ना कि हमारी कंपनी जो है जो दवाएं हमारे पास आती हैं खाली उस पे नहीं, जो भारत की नीड है, जो उत्तर प्रदेश की नीड है, उस पे काम कर रहे हैं। तो ट्यूबल क्लासेस पे हमारी दवा नहीं आती है, लेकिन ट्यूबल क्लासेस एक गंभीर बीमारी है ना, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं। तो इसलिए ट्यूबल क्लासेस का भी टॉपिक रखा गया, जो डॉक्टर सुल्तान बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। और ट्यूबल क्लासेस पे तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो उसके बारे में सारा कुछ डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया। तो कंपनी क्षेत्र में किस किस बंदों पे कार्य कर रही है? हम लोग तो क्रॉनिक डिजीजेस पे ही काम कर रहे हैं, मेनली रेस्पिरेटरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, एस्मा, COPD, ये 2 चीज़ें हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स पे। ये सब जो आपकी कंपनी है पैन इंडिया प्रेजेंस है आपकी जी, और फॉरेन में नहीं तो फॉरेन में नहीं है। अच्छा तो मैक्सिमम भी आपका मेडिकल कॉलेजेस हैं, जी, नर्सिंग होम, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या आपकी कंपनी हम लोग ये बोलेंगे कि दवाएं तो ज़रूरी है ही हैं, लेकिन दवाओं के साथ साथ पेशेंट को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई भी पेशेंट है, एस्थमा का है, उसको इनहेलर लिखा गया, तो इनहेलर की तकनीक समझाना भी बहुत ही ज़रूरी है, वरना दवा काम नहीं करेगी। जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बताया कि टीबी की दवा तो दी जा रही है, लेकिन एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट एजुकेशन का अगर सारे लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आप लोग प्ले करते हैं, कि जो पेशेंट्स को एजुकेट करना है दवाओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग उसको जो है प्राथमिकता के साथ उसका यूज़ करें। सर कंपनी की तरफ से प्रदेशवासियों देशवासियों को हल्का सा मैसेज दे दीजिए। हाँ, वो ये है कि मतलब हम लोग दवा की कंपनी ज़रूर है, लेकिन हम लोग ये बोलेंगे कि बचाव हमेशा ज़्यादा आसान है और ज़्यादा किफ़ायती है और ज़्यादा सरल है। तो डायबिटीज़ जैसे है किसी को, अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो हम लोग के पास डायबिटीज़ की दवाएं हैं, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि वो अपने टीन्स में आते ही जो है, ताकि उसको फ्यूचर में दवा की ज़रूरत ना पड़े, और दवा की ज़रूरत अगर पड़ भी गई है तो कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए उसको। तो दवाएं ज़रूर है हमारे पास, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, भारत स्वस्थ रहे, पहले तो क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, और अगर हो रही है तो कोई भी पेशेंट ICU में ना पहुँचे। अपना इंट्रोडक्शन देना सर। मेरा नाम अमित कुमार है, तो पायू में एज ए डिवीजन हेड काम करते हैं। हम लोग की टीम है, हम लोग की टीम भी यही संदेश देने में लगी रहती है कि दवाएं तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन भी ज़रूरी है, ताकि बिगड़ने ना पाए स्थिति। आज अगर 50 रुपये में रोज में इलाज हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि 200 रुपये और 300 रुपये में हो। आपको पता है कि अगर एक प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है ICU में, तो 5-10 हज़ार रोज खर्च हो जाता है। वही अगर ठीक से वो दवा ले और डूज एंड डोंट्स क्या करना है, नहीं करना है, उसको फॉलो करें ना, तो ये सारी चीज़ों प्लस परेशानियों से वो बच सकता है। थैंक यू। हम लोग 2011 से कर रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य
लखनऊ के गोमती नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 15वां महासम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें स्टाफ के हजारों लोग उपस्थित रहे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के उत्तर प्रदेश का 15वां प्रांतीय अधिवेशन त्रिवार्षिक संपन्न भी हुआ। उसमें हमारे बहुत सारे इशू थे, जैसे कि कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट, कर्मचारियों के अगेंस्ट की जो मैनेजमेंट की नीति रहती हैं उसके विरोध में कुछ चीज़ें थी जो उससे उसकी अनुमोदन हुए कुछ प्रस्ताव, और भी हमारे कुछ यहाँ डेलीगेट्स जो आए थे उन्होंने अपने यहाँ प्रांतीय पदाधिकारियों का चयन किया। जैसे कि काफी समय से देखा जा रहा है स्टाफ की कमी है, काम को लेकर के बहुत दिक्कतें आ रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत पुराना मुद्दा रहा है जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट का। हमारे प्रांतीय अधिवेशन में हमारे सभी पदाधिकारियों ने इससे पहले हमेशा समय समय पर इसकी हमेशा मांग करते रहे हैं। इसके लिए हमारे कितने स्ट्राइक भी हुए हैं, लेकिन उसमें मैनेजमेंट क्या गया, हमारा प्रपोजल हमेशा रहता है। अभी कुछ दिन अभी स्ट्राइक का कॉल भी किया गया था, उसी के जबकि वो कॉल अभी डिफर कर दिया गया है, फ्रीज किया गया है अभी अपनी सिचुएशन को भारत पाकिस्तान का देखते हुए। अदरवाइज हमारी ये मांगे हमेशा चलती रही हैं और वो चलती रहेंगी जब तक कि मैनेजमेंट हमारे नीतियों के अनुसार रिक्रूटमेंट को परमानेंट स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर देता है। और साथ में जो आउटसोर्सिंग है वो हमारे मजदूर वर्ग के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे अवशोषित वर्ग रह जाता है हमेशा। उसके विरोध में अपना परिचय मैं प्रेम प्रकाश से वार्डसी यूनिट का जॉइंट सेक्रेटरी। नाम विशाल है। एक्चुअली ये हमारा 15th ट्राइनियल अपना कॉन्फ्रेंस है, जिसमें से कि अभी तक जो लास्ट 3 इयर्स में हमारी जो न्यू चीज़ें जो हमारी यूनियन ने अचीव किया है उसको सामने रखा है, और आगे के जो एजेंडाज हैं, आगे की जो चीज़ें हैं उनको अब पेश किया है सबके सामने। सर, आज के सम्मेलन के माध्यम से सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे कर्मचारियों को? मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ हों, ताकि आप ना कि सिर्फ जो अभी करेंटली वर्किंग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो और फाइनेंशियली हमारा देश और अच्छे से ग्रो करे। आज के सम्मेलन में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है सर यहाँ पर? सब जिसमें आज जो चर्चा हुई है उसमें एक है हमारा जो वही नियुक्ति को लेकर के जो नई नियुक्तियां हैं, जो देश की जो सरकार के जो नियम हैं, जो हमारे विरुद्ध जो चीज़ें हैं उनको जो हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट है उसको और अच्छे से नेक्स्ट फ्यूचर में और इम्प्रूव करना, दोनों पार्टीज़ को सहमति से जो हम गवर्नमेंट और जो हमारा आईपी है उसके थ्रू जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो लाए जाए। अपना परिचय दे दिए और कहाँ से बता दिए? मैं विशाल वर्मा, आगरा से। देखिए, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं कानपुर का अपना चीफ सेक्रेटरी हूँ, और हमारा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रांतीय अधिवेशन जो है 15 नंबर का आपका लखनऊ में हो रहा है, और हमारी जो मांगे हैं वो रिक्रूटमेंट को लेके है, जो कि सरकार ने पूरी तरीके से रिक्रूटमेंट मतलब बंद कर रखे हैं। बैंकों में भर्ती चालू की जाए, क्योंकि भर्ती अगर नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। बैंकों में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अगर भर्तियाँ नहीं होंगी तो वर्कलोड कम नहीं हो पाएगा। और हमारी जो रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो बैंकों का निजीकरण करने की बात सरकार करती है, उसको तुरंत ही उसको रोका जाए, और निजीकरण करना किसी समस्या का हल नहीं है। निजीकरण करने से और नुकसान होंगे, तो यही सब मांगे हमारी हैं। भैया, जैसे काफ़ी समय से देखा जा रहा है स्टाफ की दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर के सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सॉरी, स्टाफ की दिक्कत आ रही है, कम स्टाफ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि स्टाफ का रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी चालू करें। अगर स्टाफ ही नहीं होगा बैंकों में तो हम कस्टमर सर्विस कहाँ से देंगे? कस्टमर सर्विस देने के लिए मेरे पास स्टाफ होना चाहिए। सरकार बात करती है सर्विस की, सर्विस हम तभी देंगे कस्टमर्स को जब मेरे पास स्टाफ हो। आपने स्टाफ दिया हुआ है 2 आदमी का और काम ले रहे हैं आप उसके 10 आदमी का, तो कहीं ना कहीं हमारी सर्विस इफेक्ट हो रही है। सफ़र जो है वो हमारा कस्टमर कर रहा है। एक बार परिचय हो गई।
अपना परिचय देते हुए मेरा नाम बताइए। सुयश निगम है, कानपुर यूनियन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। देखिए, निजीकरण एक बहुत बड़ा घातक हथियार है हमारे बैंक के लिए। और रिक्रूटमेंट की बात करें तो मतलब हमारे यहाँ शॉर्टेज स्टाफ की इतनी कम मतलब इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से हम पब्लिक को सर्विस देने में हमें कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और है क्या, हम अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो हमें अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा जिसमें कि मुनाफा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं क्या पूरा ही समझ लीजिए हमारी इकोनॉमी, हमारी बैंकिंग है सबसे बड़ी। बस इसी को लेके हमारी जो है अभी त्रैवार्षिक सम्मेलन हुआ है और नया हमारा पैनल चुना गया 3 साल के लिए। और ये हमारी लड़ाई है जो सरकार के विरोध में और निजीकरण के खिलाफ, और रिक्रूटमेंट हमें चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे आगे तक। कहाँ से हैं सर? मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ, कानपुर।